नमस्कार साथियों, सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि जो सर्वोदय विचार परीक्षा आयोजित होने वाली है 2024 में, उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से जो आंदोलन है वो चलाए थे, ठीक है, उन आंदोलन के बारे में आपको क्वेश्चन है वो पूछेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी के जीवन के आसपास ही आपको सवाल है वो पूछे जाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको है ना महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानना है, बहुत ही जरूरी है। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ है, ठीक है, उनकी जन्म तिथि क्या है, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, ये आपको जानकारी है वो रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बेसिक ही कमजोर होगा तो आप जो आगे की जानकारी है वो प्राप्त करने में क्या होगा, कठिन नहीं है वो उत्पन्न है आपके सामने होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने आज से है वो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है और आज हमारा ये पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो महात्मा गांधी का सामान्य जीवन परिचय, ठीक है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो कब हुआ था, तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ, पोरबंदर में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य है, ठीक है। तो और जो महात्मा गांधी का जन्म दिन है 2 अक्टूबर 1869, मतलब 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, अहिंसा दिवस। और जन्म स्थान मैंने अभी बताया कि गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। पिता का नाम की बात करें और आपको साथ साथ में क्या करना है, नोट्स भी बनाए रहना है, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आप जब एग्जाम में, आपको पता है जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब आपके पास है, पहले तो पिछले वर्षों में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता था, इस बार परीक्षा भी देर से हो रही है तो नोट्स आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे पिता करमचंद गांधी, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं आपको नहीं लिखाऊंगा कि पिता का नाम करमचंद गांधी है, इतना आप पढ़ोगे ना तो आपका टाइम है ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका का एग्जाम नजदीक आइए ना तो आप एकदम नोट्स पढ़ लो ना तो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो, है ना। तो पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी, ठीक है। और जो करमचंद गांधी है महात्मा गांधी के पिताजी, वो राजकोट जो रियासत है उसके क्या थे, दीवान थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्टार है वो लगा देना, राजकोट रियासत के दीवान थे करमचंद गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी की माता का नाम है वो क्या था, पुतलीबाई, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने जो बेटे थे ना वो कितने थे, 4 है बेटे थे, उनकी भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के जो पूरा नाम है वो क्या रहने वाला है, मोहनदास करमचंद गांधी। और आप कहोगे कि भाई महात्मा गांधी जी ने विवाह वगैरह भी किया था क्या, हाँ बिल्कुल किया था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या रहेगा, कस्तूरबा गांधी है वो रहने वाला, ठीक है। तो यहां तक आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं एकदम थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा, ठीक है, बाद में आप इसको लिख देना, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं आगे की ओर। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो विवाह है वो 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था, ठीक है। और उनके पुत्र हैं वो कितने थे भाई, 4 पुत्र हैं वो थे, ठीक है। इसकी आगे ट्रिक भी लिखी हुई है, ठीक है। देखिएगा ट्रिक है, हम रामदेव, ह मतलब हरिलाल, म मतलब मणिलाल, राम मतलब रामलाल, देव मतलब देवदास, ठीक है। हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक है वो लिख लीजिएगा। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु है वो कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। और इनका समाधि स्थल भी बना हुआ है राजघाट नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर बना हुआ है, समाधि स्थल बना हुआ है राजघाट नई दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद बात करें, महात्मा गांधी की शादी है वो 13 साल की उम्र में हुई थी, कस्तूरबा गांधी से हुई थी, ठीक है। और आपको लिखना कैसे, देखे ऐसे जैसे मैंने लिखा ना कॉपी में, वैसे के वैसे लिखना है, महात्मा गांधी की शादी, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। शादी 13 साल, आप लास्ट दिन है ना जब आपका एग्जाम नजदीक होगा उस समय देखोगे ना तो आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि शादी 13 साल, अच्छा इतना आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुई थी, ठीक है। सिर्फ आप इतना पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा, शादी 13 साल, अच्छा महात्मा गांधी की शादी 13 साल, ठीक है, हाँ 13 साल में हुई थी, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी को अंडरलाइन कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई कस्तूरबा गांधी से हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और अच्छे संपन्न परिवार से हैं महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। मतलब उन्होंने की जो परिवार था ना वो अच्छा था, संपन्न परिवार था, धनी थे, ठीक है।
तो उनकी पढ़ाई भी है ना उच्च शिक्षा में ना लंदन है वो गए थे, ठीक है, वकालत की है ना 19 वर्ष की उम्र में वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। आगे देखिएगा 19 वर्ष की आयु में वो लंदन है चले गए थे, ठीक है 19 वर्ष की आयु में लंदन गए। क्यों गए थे भाई, कारण क्या है, वकालत की शिक्षा लेने के लिए, मतलब वकील बनने के लिए जो वकालत की शिक्षा होती है उच्च शिक्षा, ठीक है, वो लेने के लिए गए थे 19 वर्ष की आयु में, ठीक है। और कब गए थे, 1899 में, ठीक है। और कब से कब तक है वो वहां तक है वकालत की शिक्षा है वो लेते गए, ठीक है। तो 1899 से लेकर 1891 तक तो वकालत की शिक्षा है वो ली, वकालत की पढ़ाई है वगैरह की, ठीक है। और 1899 में वो भारत से वो गए थे, ठीक है, कहाँ गए, लंदन गए थे, ठीक है। और लंदन में वापस है ना 1891 में लंदन से कहाँ आ गए थे, भारत है वो आ गए, मतलब 3 साल की वकालत की शिक्षा है वो ली थी, ठीक है। ये आपका होगा, यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। और उसके बाद है आगे देखिएगा 1891 में वापस है वो भारत आए, ठीक है। भारत आए तो उनको तो अब वकील बन गए ना, तो केस तो लेने पड़ेंगे ना, तो उनको क्या मिले भाई, छोटे केस से मिले, बड़े केस है वो नहीं मिले थे, ठीक है, छोटे केस मिले थे। इसके लिए क्या किया, फिर वो है ना सेठ अब्दुल्ला है उनसे मिले, महात्मा गांधी जी से, ठीक है, मतलब दादा अब्दुल्ला भी कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने कहा भाई साउथ अफ्रीका चलो हमारे साथ, वहां पर बहुत सारे केस हैं, ठीक है। तो फिर 24 की वर्ष की उम्र में है ना महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका वो चले गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ भाई, आगे देखिएगा यात्रा, मतलब पहुंच गए, कब पहुंचे, साउथ अफ्रीका 1893 में पहुंच गए थे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा की, कहां से कहां तक, डरबन से प्रिटोरिया, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी फर्स्ट क्लास टिकट ली। फर्स्ट क्लास टिकट मतलब जहां पर जो अमीर लोग होते हैं, धनी होते हैं, वो बैठते हैं, ठीक है, यानी ज्यादातर वैसे वहां पर जो गोरे लोग होते थे ना वही बैठते थे, ठीक है। उसके बाद क्या, फर्स्ट क्लास टिकट ले ली, तो जो गोरे लोग है ना वो कह रहे थे कि भाई ये काला लोग है ना, महात्मा गांधी जी को कह रहे थे कि गोरे काले का भेद होता था ना, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये काला है, ये कहाँ से आ गया है ना, तू बाहर जा, यहाँ क्यों बैठा फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में जाकर बैठना है ना। तो ऐसा कुछ है, महात्मा गांधी जी को कहने लगे, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी अड़े रही। उन्होंने कहा भाई मैंने तो फर्स्ट क्लास की टिकट ली है, आप खुद है वो देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वो तो माने नहीं, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, जो गोरे लोग थे ना उन्होंने धक्के मार के महात्मा गांधी जी को बाहर है वो निकाल दिया, ठीक है। और कहां पर पटक दिया, जो पीटर मैरिट्सबर्ग है ना रेलवे स्टेशन, वहां पर है वो उनको बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो आपको स्थान वगैरह है याद रखना, एक तो क्या रखना, पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान में रखना। और इसको आपको नोट कर लेना है, पीटर मैरिट्सबर्ग। और एक आपको नोट करना है, साउथ अफ्रीका कब पहुंचे, मैं पहुंचे साउथ अफ्रीका पहुंचे तो 1893 में पहुंचे, ठीक है। और ये वकालत की शिक्षा है वो किस उम्र में गए थे, मतलब साउथ वो लंदन गए थे ना, हाँ 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 लंदन गए थे, ठीक है, 19 वर्ष की आयु में गए थे, ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। और क्या कारण था, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और कब से कब तक गए, 1899 से लेकर 1891 तक वकालत की शिक्षा। और भारत से गए, लंदन से भारत में वापस आ गए थे, ठीक है, 1891 में। और ठीक है, फिर छोटे केस मिले और बड़े केस नहीं मिले। फिर उनकी मुलाकात सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला कौन था, व्यापारी था। आपको पूछा जा सकता है प्रश्न कि सेठ अब्दुल्ला कौन था, तो आपको ध्यान में रखना व्यापारी थे, ठीक है। फिर दादा अब्दुल्ला भी कह सकते हो, उन्होंने कहा भाई साउथ अफ्रीका चलो, हमारे वहां पर बहुत सारे केस वगैरह हैं, ठीक है। और 24 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में चले गए, यानी 1893 में गए थे और 1893 में पहुंच गए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने जो यात्रा है वो की थी डरबन से लेकर प्रिटोरिया में, है ना। तो वहां पर फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, काले गोरे का भेदभाव हुआ, महात्मा गांधी जी को रेलवे स्टेशन से, मतलब जो रेल थी ना वहां पर धक्के मारकर है ना बाहर है वो निकाल दिया, ठीक है। और कौन सा स्थान था, कहां पर पटक दिया, पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। ये आपको स्थान में ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हो सके इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। इसका एकदम है, आप स्क्रीनशॉट है वो ले लो, लेना चाहो तो, ठीक है, बाकी नोट करो तो कर देना। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ, GROWSHIKSNC, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और बाकी लिंक का के माध्यम से आप डायरेक्ट है वो जुड़ सकते हो। अगर लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो जो महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाली है।
उसके जितने भी हमने वीडियो बना रखे हैं वो एक प्लेलिस्ट बना दी, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथियों, अभी मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट क्लास टिकट है वो ली थी, ठीक है। और उसके बाद उनको जो पीटर मैरिट्सबर्ग है ना आपका रेलवे स्टेशन, वहां पर धक्के मार कर है बाहर है वो निकला गया। तो ये घटना है वो कब हुई थी उनके साथ, तो याद रखना 7 जून 1893 को, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, भाई नस्ल भेद वहां पर पहुंच गई। अब तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन है वो छेड़ दिया, ठीक है। जो ये भेदभाव उनके साथ हुआ वो चाहते थे कि भाई और किसी के साथ ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, भेदभाव के खिलाफ है वो आंदोलन है वो लड़े, ठीक है। और फिर और क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी वहां पर साउथ अफ्रीका में की थी, ठीक है। कब की थी, तो 1904 में की थी, ठीक है। इसका क्या काम था, तो भेदभाव के खिलाफ काम है वो करेगी, ठीक है। कौन सी, ये आपकी स्थापना की पार्टी है ना, नटाल इंडियन कांग्रेस की, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, भेदभाव के खिलाफ काम करेगी। और क्या किया, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। और 1904 में द इंडियन ओपिनियन की शुरुआत है वो की थी, ठीक है। ये समाचार पत्र है और शुरुआत कब हुई थी, 1904 में, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन हम कर देंगे और इंडियन ओपिनियन को भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया महात्मा गांधी जी ने, टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना है वो की थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग है वो कहाँ किया था, तो आपको याद रखना साउथ अफ्रीका से किया था, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में दे तो कि भाई गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था उसका संबंध किस आश्रम से है, और आपको ऑप्शन में दे टॉलस्टॉय आश्रम, तो आपको टॉलस्टॉय आश्रम है वो सही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये पीडीएफ है ना वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और वहां पर ही टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। ग्रोथ शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं भी ताकि मोटिवेट है वो हो सकूं और आपके लिए इसी तरह और वीडियो है वो बना सकूं, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। पार्ट 2 हम वो भी जल्द से जल्द है वो लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।